चलिए समझते हैं कि हम लोग किसी टेबल पे प्राइमरी की कितने तरीके से और कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि जब आप टेबल बना रहे हैं तब आप प्राइमरी की क्रिएट करें। तो उसमें भी आपके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं कि आपको जो है वो सिंगल कॉलम पे प्राइमरी की क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम लोग सिंगल कॉलम पे देख रहे हैं, हम लोगों ने प्राइमरी की कांस्टेंट यहाँ पर ऐड कर दिया। तो इस कॉलम पे हमारा जो है वो प्राइमरी की क्रिएट हो जाएगा। ये हमारा जो हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें हम सिंगल कॉलम पे प्राइमरी की लगाना चाहते हैं, तो हम टेबल को अल्टर करते हैं और उसको एज़ अ कांस्टेंट यहाँ पर ऐड करते हैं और फिर प्राइमरी की में यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम वो कॉलम पास कर देते हैं जिसको हमें प्राइमरी की बनाना है। तो ये सिंगल कॉलम की बात होगी। अगर आप मल्टीपल कॉलम पे प्राइमरी की लगाना चाहते हैं, तो आप टेबल क्रिएट करने के साथ भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तब आपका सिंटैक्स कुछ इस तरह से हो जाता है कि आप टेबल वैसे ही क्रिएट करते हैं, पूरा सिंटैक्स वैसे ही रहता है। प्राइमरी की आपका यहाँ पर आ जाता है और फिर आप ब्रैकेट में यहाँ पे मल्टीपल कॉलम पास कर देते हैं। यहाँ पे आपके 2, 3, 4 कॉलम भी हो सकते हैं। उन सारे कॉलम पे आपका प्राइमरी की लग जाएगा। इस केस में जो प्राइमरी की आपका बनता है उसको बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की, क्योंकि वो मल्टीपल कॉलम पे लगा हुआ है। अगर टेबल आपकी एग्जिस्टिंग है और वहाँ पर आपको मल्टीपल कॉलम पे प्राइमरी की लगाना है, तो आप अल्टर टेबल करते हैं और एज़ अ कांस्टेंट उसको ऐड करते हैं यहाँ पर। इस केस में भी आपका जो प्राइमरी की लगता है वो आपका कंपोजिट प्राइमरी की होता है। फिर अगर आप आइडेंटिटी कॉलम पे प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, तो आप जिसमें टेबल क्रिएट कर रहे हैं उस समय आप आइडेंटिटी कॉलम के साथ प्राइमरी की कीवर्ड अगर ऐड कर देंगे तो आपका आइडेंटिटी कॉलम जो है वो प्राइमरी की बन जाएगा। तो इन तरीकों से आप लोग जो है वो किसी टेबल पे प्राइमरी की बना सकते हो, चाहे आप नई टेबल क्रिएट कर रहे हो या फिर एग्जिस्टिंग टेबल पे प्राइमरी की लगा रहे हो। थैंक यू वेरी मच।